खाना खाने के बाद जाता हूँ बिस्तर पे, तब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। और इधर मेरे आका का फरमान सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते, कुरान मुकद्दसा तिलावत करते करते नींद आ जाए, दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, नबी की नात पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, चाटते चाटते नींद आ जाए, अमर उजाला चाटते चाटते नींद आ। अरे तुम्हारे घर में बरकत सुनो, तावीज नहीं, तावीज बनाने वाले मौलाना की लटकाए तो कोई नतीजा जी करो, ये मौलाना तो लटकाई कोई मतलब नहीं। अगर बरकतें सुनो कान खोलकर, फरिश्ते हाजिर है, अदब का मुकम्मल ख्याल रखना। उनको हम नहीं देख सकते लेकिन वो हम सबको देख रहे हैं। कौन टोपी लगा के बैठा है, फरिश्ते उसको भी देख रहे हैं। कौन हंसी मस्खरेबाजी कर रहा है, फरिश्ते उसको भी देख रहे हैं। कान खोल करके सुनो मुसलमानों, गौर फरमाओ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, बात थोड़ी दूसरी तरफ चले गई। अगर तुम चाहते हो कि मेरे घर पे बरकतों का सैलाब नाजिल हो जाए तो पढ़ो कुरान। अगर तुम चाहते हो मेरे घर से आसेबी खलल दूर हो जाए तो पढ़ो कुरान। अगर तुम चाहते हो मेरे घर से जादू का असर खत्म हो जाए तो पढ़ो कुरान। अगर तुम चाहते हो मेरा बच्चा सलामत रहे तो पढ़ो कुरान। अगर तुम चाहते हो मेरा खानदान सलामत रहे तो पढ़ो कुरान। अगर तुम चाहते हो मेरा घर बार सलामत रहे, मेरे घर पे बरकतों का सैलाब नाजिल हो जाए तो पढ़ो कुरान। कान खोल करके सुना, उस दिन उस वक्त तुम्हारे घर पे बरकत हो ही नहीं सकती है जब तक कि तुम अपने घरों पे कुरान की तिलावत न शुरू कर दो। ये ताबीज गंडक सहारा न लीन करो हो। हाँ वो दलालवन का तो जानते हो, कहा कोई बात नहीं, चच्चवई हुई कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले रुपया बैठा रहा था, हाँ हाँ समझ के हजरत कहा तो कुछ तो बताइए। अरे तुमने अपने हो भैया माथा ठनका, कोई दिमाग में फैसला कर लिए, कोई बात नहीं, चच्चा भाई का फैसला। ए मौलाना साहब कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि फाट पड़े बरकत और पूरी जिंदगी परेशान है। अरे तुम परेशान करियो, वो कहा पे पलट दो का अल्लाह अकबर। कसम खुदा की ये मेरा मौजू नहीं है यार, वरना खैरियत नहीं थी बहरूपियों। हाँ खान गौर फरमाए, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मैं अर्ज़ कर रहा था हक आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तक के मेरे आका पैदा नहीं हुए थे दुनिया का जरा गौर से सुनो। लोग शिर्क और कुफ्र की तारीफों में भटक रहे थे। एक खुदा के बजाय हजारों लाखों खुदाओं को पूजा जा रहा था। शराब नोशी आम हो चुकी थी, ज़िनाकारी का बाजार गर्म था, लड़कियों को जिंदा तरगोर कर दिया जाता था और तरगोर करने वाला कोई और नहीं हुआ करता, खुद उस लड़की का बाप हुआ करता था। जिंदा कब्र खोद करके अपनी सगी बच्ची को दफना दिया करता था एक बाप। यही तक बस नहीं, जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस औरत को आबादी से निकाल कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता। 1 साल तक उस औरत को बगैर नमक का खाना खिलाया जाता। 1 साल तक उस औरत को पाखाना और पेशाब के लिए पानी न दिया जाता। यही तक बस नहीं, कान खोल करके सुनो इछवापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, राह चलती हुई लड़कियों की इज्जत लूट लेना महबूब मशगला बना हुआ था। दुनिया के चारों तरफ से चीखों पुकार की आवाजें बुलंद हो रही हैं और जब ये आवाज बाबे इजाबत से टकराती है तब अल्लाह की रहमत जोश में आती है और आसमान दुनिया पर एक किरण फूटती है। 12 रबीउल अव्वल दिन दोशंबा सुबह सादिक की वक्त मेरे आका तशरीफ ले आते हैं।
वाह 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 वाह, तशरीफ ले आते। लेकिन एक सवाल ज़हन में पैदा होता है, जश्न मीलाद मतलब भूल गए का निस्यान की बीमारी है। अगर निस्यान की बीमारी होगी तो एक ये हिकमत भी करते हैं और सब कुछ करते हैं। चले जाइएगा, दूर नहीं। और ये आपके करीबी रिश्तेदारों में पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो है और मतलब तुम्हार बतिया टाल सकते है? अरे कौन रिश्तेदार टाल सकते है? चले जाओ, एक बार मचल करके कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक जश्न मीलाद सजाओ के हुजूर आए हैं, जश्न मीलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, और जश्न मीलाद सजाओ के हुजूर आए हैं, जश्न मीलाद मनाओ के हुजूर आए हैं, और झूम कर नगमे सुनाओ कि हुजूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और मुबारक हो रबीउल अव्वल, ऐ मुसलमानों ऐ मुबारक हो रबीउल अव्वल, और परचमे दीन उठाओ कि हुजूर आए हैं। वाह 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 वाह, दीन उठाओ कि हुजूर आए हैं। ज्यादा रिश्या ना कोई उलझन ना हो तो एक सरो जैसे जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं। हाँ तक सवेरे जगह जगह गजाधा जमा बैनर लगा के एक जने आया रहे मौलाना पढ़ी ना आयत तकरीर कर रख लिया और नाक दिहना। हाँ तक ये आप इधर जानते 4-4 घंटा मिंबर रसूल पर बैठ करके तकरीर करता। लेकिन कसम खुदा की 20 साल के बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है। आज मेरा तो दिल चाहता है पूरी रतिया गुजर जाए नबी की तारीफ में। कभी तकरीर सुनाओ तो कभी नात सुनाओ, फिर तकरीर सुनाओ, फिर नात, पूरी यूं ही फजर की अजान हो जाए और मैं बैठा का बैठा रह जाऊं। जी मेरा दिल चाहता। और दूसरे जलसों में ये नाजिम साहब जानते हैं। और कल इंशाअल्लाह देवा में आपकी अनाउंसरी होगी, कारी आबिद रजा साहब की नात होगी, और नाचीज वहाँ भी सब 12 बजे बाद बिठाया जाएगा। जी कहीं 2 बजे जर्रा बराबर हमारी स्टील बाटी पे कोई तरस खाने वाला नहीं। मतलब मोटा ताजा तनी इंसाफ देखो भैया, अनाउंसर साहब के तनी यार इंसाफ देख लो। मोटा ताजा मौलाना पहले और सबसे तंदुरुस्त मौलाना देख ले। अरे जुब्बा पहन के नाई तो तब भाग जाती हो, या तो हमका देखती हो और या तो फिर बिजली के खंभे पर कहाँ है वो बना रहा। जी मतलब देखे हो ऐसे बना रहा। जी मतलब समझ के भाग जाती हो। लेकिन ये मुझे यकीन है कि पुराने लोग नहीं भाग सकते, ये नई नस्ल वाले तो खड़बड़ खड़बड़ करते ही। लेकिन जी ये पुराने लोग। एक मुद्दत के बाद आपका चेहरा देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की बड़ा अच्छा लग रहा है। एक शेर मुलाहिजा फरमा लो, मैं चल कर कह दो सुभान अल्लाह, लेकिन सुस्ती नहीं होनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबरार भाई बेचारे बहुत छटपटा थे कि मौलाना आफाक का हम सुन लिया, लेकिन बेचारा क्या करें। हाँ कोई औते हुई है, जल्दियाने हुई है और आवत है परेशान न। एक बार मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाए दुआओं के साथ। ए जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आए हैं, जश्न मीलाद सजाओ कि हुजूर। अरे कह दो भैया के हुजूर आए हैं, और अर्श ता फर्श
वाह वाह। अर्श ता फर्श मची धूम है सुभान अल्लाह। अर्श ता फर्श मची धूम है सुभान अल्लाह। और जानो दिल अपना लुटाओ, जानो दिल अपना लुटाओ के हुजूर आए। वाह बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये हुजूर आए माशाअल्लाह। जब कोई इस अंदाज में आता है कसम खुदा की बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी बात को थोड़ी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मेरे आका किस महीने में पैदा हुए? रबीउल अव्वल। किस महीने में? अरे बोल दो यार। 12 रबीउल अव्वल दिन दिसंबर सुबह सादिक के वक्त मेरे आका तशरीफ लाए। लेकिन एक सवाल पैदा होता है यार, हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि आखिर अल्लाह ने अपने महबूब को सुबह सादिक के ही वक्त क्यों पैदा फरमाया? मुकम्मल दिन के उजाले में क्यों नहीं पैदा फरमाया? या फिर मुकम्मल रात की तारीकी में क्यों नहीं पैदा फरमाया? एक सवाल पैदा होता है। भाई तुम्हारे घर में भी लड़के पैदा होते हैं, तुम्हारे घर में भी लड़के पैदा होते हैं। कहीं रात के 10 बजे पैदा होते हैं, तो कहीं रात के 11 बजे पैदा होते हैं, तो कहीं रात के 2 बजे पैदा होते हैं, तो कहीं दिन के 12 बजे, तो कहीं 13 बजे, तो कहीं 1 बजे, तो कहीं 4 बजे। लेकिन आखिर अल्लाह ने अपने महबूब को सुबह सादिकी के ही वक्त क्यों पैदा फरमाया? एक सवाल पैदा होता है। अहले नजर इस सवाल का जवाब देते हैं। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। अहले नजर सवाल का जवाब देते, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के उजाले में पैदा हो जाते, या फिर हमारे और आपके आका रात की तारीकी में पैदा हो जाते, तो अहले नजर जवाब देते हैं कि रात और दिन में झगड़ा हो जाता, रात और दिन में लड़ाइयाँ होती। अगर मेरे आका मुकम्मल रात के अंधेरे में पैदा होते, तो रात की तारीकी दिन के सामने चैलेंज करती, ऐ दिन मेरे सामने तेरी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए हकीकत नहीं है कि नबी मेरे हिस्से में पैदा हुए हैं। और अगर मेरे आका दिन के उजाले में पैदा हो जाते, तो दिन का उजाला रात के सामने चैलेंज करता, ऐ रात मेरे सामने कोई हकीकत नहीं है, इसलिए हकीकत नहीं है कि नबी मेरे हिस्से में जलवागर हुए हैं। अपने जहन को हाजिर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीनों रात के झगड़े को बिल्कुल पाक फरमा दिया और सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब को पैदा फरमा कर ऐलान फरमा दिया, ऐ रात तू जाते जाते मेरे हबीब का चेहरा देख ले, और एक दिन तू आते आते मेरे मुस्तफा का चेहरा देख। वाह वाह वाह। ऐसे वक्त में पैदा किया अल्लाह ने अपने महबूब को। रात जाती रही, दिन आता, ऐसा वक्त। थोड़ा सा वक्त है आपके पास? अच्छा एक चीज ये बताओ, मेरे आका किस सरजमीन पर पैदा हुए? मक्के की सरजमीन पर। कह दो यार कहाँ पैदा हुए? मक्के की सरजमीन पर। अच्छा ये बताओ, जब तक मेरे आका मक्के की सरजमीन पर पैदा नहीं हुए थे, मक्के का क्या ज़ाब्ता था, मक्के का क्या माहौल था, मक्के का दस्तूर क्या हुआ करता था? जरा थोड़े से जो कम वक्त में आप मुलाहिजा फरमा लें, क्योंकि मेरे बाद और भी मेहमान, कोई जरूरी कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि जो आयते करीमा मैंने पढ़ी है आज तकरीर होना फर्ज है, वरना हमारा इंतकाल हो जाएगा। अरे भाई जिंदगी में दोबारा फिर आ जी जी जी, क्योंकि मेहमानों को भी देखना जी। ये नहीं कि कुर्सी मिल गई तो अब 5 साल के लिए बिठा दिया गया, ऐसी बात नहीं है। हजरत तशरीफ फरमा आरामगाह पे, उन्हीं की तकरीर पर इंशाअल्लाह इख्तिताम होगा। लेकिन कोई जाना नहीं, जाना नहीं मेरे, जाना नहीं यार, कम से कम एक ही रात मुस्तफा के हवाले कर दिया करो यार। मेरे आका ने अनगिनत रातें अपनी उम्मत के लिए गुजारी।
आओ मैं आपको बताऊं, चल रहा था मक्के की सरजमीन पर, लेकिन थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा सा मोड़ा। सैयदा आमना, बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूं, 4 घंटे की गुफ्तगू को 10 मिनट। सैयदा आमना फरमाती, क्या फरमाती? जब मेरे आका की विलादत का वक्त आया, जब मेरे लाल के विलादत का वक्त आया, वो करीब आया ना, आमना फरमाती है फदा खला सलासुन निस्वा, मेरे घर की दीवार फट गई और मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। और वो जो औरतें दाखिल हुई, आमना फरमाती, और सुनो, ये बरेली वाले अहमद रजा नहीं फरमा रहे हैं, खुद नबी की, खुद मेरे आका की अम्मी फरमा रही हैं, उनकी जुबानी सुनो, मैं चल कर कह दो सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी फरमा रही हैं, क्या फरमा रही है? मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। आमना फरमाती, उनके कद इतने लंबे, इतने लंबे, इतने लंबे जैसे खजूर के दरख्त हो। मैंने पूछा, है आने वाली हो, तुम कौन हो? उनमें से एक ने कहा, मैं आदम की बीवी हवा हूँ। और तो कह दो मचल कर सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कब्र में भी यही आदत पड़ी रहे सुभान अल्लाह कहने की। और एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा कर कह दो सुभान अल्लाह। दूसरी से पूछा, तुम कौन हो? दूसरी ने जवाब दिया, मैं इस्माइल की माँ हाजरा हूँ। तीसरी से पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। किस लिए आई हो? तुम्हारा मुबारकबाद देने आई हैं। अरे किस बात की मुबारकबाद देने आई हो? कहा, ए आमना, तुमको पता नहीं है, तुमको खबर नहीं है, तुमको इल्म नहीं है, ये तुम्हारी गोद में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि सारे नबियों का सरदार पैदा हो, वाह वाह वाह, इमाम पैदा होने वाला है, सारे नबियों। और सुनो, ये मुबारकबादियां आज के 1450 बरस पहले मिल रही थी, और आज अगर इछुआपुर की सरजमीन पर आफाक ने वो मुबारकबादियां दे दी, तो पेट में ऐठन कैसी, पेट में मिरोड़ कैसी, पेट में उलझन कैसी, जरा गौर करो। ये तो पुरानी बात हो गई, बोलो हुई कि नहीं? ये तो पुरानी बात हो गई। अब समाप्त करो। अल मुख्तसर, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, और जब बच्चे पैदा होते तो चाहे इछुआपुर की माँ बहने हो, चाहे खंडवा की माँ बहने हो, चाहे कजादरपुर की माँ बहने हो, जब बच्चे पैदा होते माँ बेकरार हो जाती है, माँ उलझन में रहती है। कितनी जल्दी अपने ललुआ का चेहरा देख लो, कितनी जल्दी अपने लगते जिगर का चेहरा देख लो। मेरे आका पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, आमना तड़प रही है, आमना बेकरार है कि कितनी जल्दी अपने लाल का चेहरा देख लो। और जैसे आमना ने चेहरा देखा और जब आंखों पे गौर किया सैयदा आमना ने, तो क्या देखा? मकबूलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, आंखों में। यहीं तक बस नहीं, मगसूलन, कोई गंदगी नहीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा लाल, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी अल्लाह की तरफ से ताजा गुस्ल करके पैदा हुआ। मधुसूदन, एक आज़ी पे गौर कर रही है सैयदा आमना। अचानक सर के बालों पर नजर पड़ी, और जब बालों पे नजर पड़ी, मदहूनन, आमना ने देखा कि बालों में तेल लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। यही तक बस नहीं, काना साजिदन, आमना कहती है मोहतरम, पैदा मेरे आंगन में हुआ, और मक्के की सारी गलियां महक रही थी, मक्के की सारी गलियां महक रही थी। काना साजिदन, आमना कहती है जैसे मेरा लाल पैदा हुआ, सर सजदे में पैदा हुआ। अब भाग जाओ, जल्द से भागो, देखो, जाओ। पैदा होते हुए सबसे पहले अगर किसी की फिक्र हुई, कसम खुदा की मुसलमान को अपने उम्मत की फिक्र हुई, कह दो यार मचल के सुभान अल्लाह। उम्मत
की फिक्र हुई। काना साजिदन, आमना कहती है पैदा होते ही मेरे लाल ने सर सजदे में रख दिया और होंठ मुबारक हिलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे होंठ हिले बरेली वाले इसको मोहब्बत बोल पड़े। बरेली वाले बोले कि पतली पतली गुले आप बर्दाश्त करो हो जाए। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए बेटा क्या नाम बताया था तुमने? मोहम्मद हसीब। मतलब इस बार जब जलसवा में तुम नजराना पाए तो सबसे पहले स्टैंडवा बदल दिया। बहुत तंग कैडारी सर जब से बैठे ना इतना ये डिस्टर्ब की सकते कि अब क्या बताएं। ये तो आप लोगों की दुआएं सामने हाथी की छोड़ा नहीं है। बेटा खरीद ले आज नबी की महफिल में वादा कर लो हमसे। हाँ हाँ मचल कर कह दो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। जैसे मेरे आका पैदा हुए कौन बता रही हैं, कौन फरमा रही हैं? नबी की अम्मी सैयदा आमना बता रही हैं। क्या बता रही हैं? जैसे मेरा लाल पैदा हुआ सर सजदे में रख दिया और होंठ मुबारक हिलने लगे और जैसे हिलने लगे आमना ने देखना शुरू कर दिया और जैसे देखा इधर आमना ने देखा उधर बरेली वाले इमाम इसको मोहब्बत बोल पड़े। क्या बोले? पतली पतली गुले कुदस की पातिया, पतली पतली गुले कुदस की पातिया और उन लाखों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लाखों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मामला समझ में नहीं आया, होठ मुबारक तो हिल रहा है, मामला समझ में नहीं आया। कान लगा दिया कैद मचल और जब कान लगाया आमना ने तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। आए रब मेरे उम्मत का मामला मेरे सिपुर्द कर दे। अब जरा गैर करो मैं अपने मौजू को बिल्कुल समेट रहा हूँ। इधर मेरे आका पैदा हुए हैं, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफा तशरीफ लाए हैं और उधर अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते करते अचानक काबा झुका, काबा झुक गया और जब काबा झुका तो काबे के ऊपर जो पुत रखे हुए थे लड़खड़ा कर जमीन पर आए, टूट कर बिखरने लगे। अब अब्दुल मुत्तलिब सोच रहे हैं कोई आंधी भी नहीं आई है, आखिर ये काबा क्यों झुक गया है? कोई जलजला भी नहीं आया है, आखिर ये काबा क्यों झुक गया है? कोई तूफान भी नहीं आया है, आखिर ये काबा क्यों झुक गया है? और जब गौर से अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो काबा झुका किस तरफ था? अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ। अब अपने घर की तरफ अब्दुल मुत्तलिब दौड़े और जब दौड़े तो रास्ते में जो पत्थर के बुत टूट चुके थे उससे पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने आखिर मामला क्या है? तो पत्थर के बुतों ने जवाब दिया अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो अब्दुल मुत्तलिब, अपने घर चला जा, जो तेरे घर में बुतों को तोड़ने वाला आ गया है, अपने घर चला। घर पहुंचे अब्दुल मुत्तलिब, क्या देखा? इधर मेरे आका तशरीफ लाए हैं, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, उधर काबा झुक गया। बरेली वाले फिर बोल पड़े, मचल कर कह दो जिनके मतलब बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं। अरे हजरत को सुनना है, जिसके इंतजार में इतनी मेहनत किया है मैंने, वरना कसम खुदा कि दूसरे जलसे में इतनी मेहनत नहीं करता हूँ। हाँ कामयाबी की जमानत हम नहीं है। मचल कर बोलो यार, बस फौरी तौर पर मेरा सब बस थोड़ा बेकरारी और बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी बेकरारी और बर्दाश्त कर लो। आला हजरत का शहर सोना, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, उधर काबा झुक गया है। जिनके मतलब हम जब कहीं तब कही हो मतलब भूल गए माशाअल्लाह।
जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, और उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था। ऊपर के सुर को होठों पर कभी नाली नहीं होती, और रसूल पाक न होते तो हरियाली नहीं होती। बोलने में अगर किसी किस्म की भी गलती हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में और इस महफ़िल मिलादुन नबी के सदक़े और तवस्सुल से अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। आमीन कह दो यार, आमीन कह दो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलाग। जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।